सलाम नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, अखिलेश यादव ने बिहार चुनाव पर तगड़ा जवाब दे दिया है एनडीए को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं अखिलेश यादव। इस जीत पर सवाल उठा रहे हैं और एनडीए की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। दोस्तों, अभी तक जो रुझान सामने आए हैं उसके मुताबिक तो एनडीए की सरकार बिहार में बनती हुई नजर आ रही है। नीतीश की सरकार रिपीट होगी, नीतीश मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं ये बात की बात है, लेकिन एनडीए की सरकार तो रिपीट हो ही रही है। इस रुझान को लेकर अब समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव बहुत गुस्से में हैं। अखिलेश यादव पहले भी एसआईआर पर सवाल उठा रहे थे और अब सीधे तौर पर इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी और पूरे एनडीए पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने एक्स पर एक ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा, गौर से देखिए दोस्तों। उन्होंने लिखा कि बिहार में जो खेल एसआईआर ने किया है वो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, यूपी और बाकी जगह पर अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस चुनावी साजिश का अब भांडाफोड़ हो चुका है। अब आगे हम ये खेल इनको नहीं खेलने देंगे। सीसीटीवी की तरह हमारा पीपीटीवी मतलब पीडीए प्रहारी चौकन्ना रहकर भाजपाई मंसूबों को नाकाम करेगा। भाजपा दल नहीं, छल है। इस तरीके से अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, सीधे भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध दिया। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी पे बीते कई दिनों से वोट चोरी के आरोप लगते हैं। अखिलेश यादव एसआईआर पर पहले भी सवाल उठा चुके हैं। राहुल गांधी ने जिस तरीके से वोट चोरी के खुलासे किए उस पर भी अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी को घेर चुके हैं। और अब क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव भी नजदीक हैं, यूपी में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसीलिए अखिलेश यादव एसआईआर के खिलाफ पहले ही सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह चुके हैं। रही बात, अगर चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश में एसआईआर करवा देता है तो अखिलेश यादव उसको भी नाकाम नहीं होने देंगे। बिहार में तो आपने देखा कि 6 महीने पहले अचानक से एसआईआर करवा दिया कि भाई अब तो सबके जो है वोटर आईडी चेक होंगे और सबके आधार चेक होंगे और सबकी आईडी चेक होगी। नहीं, अखिलेश यादव ने कहा है कि अब ये खेल जो है, जैसे बिहार में 35 लाख वोटर काटे गए थे, वो खेल उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाएगा। पहले तो हम उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और फिर अगर चुनाव फिर भी करवाया जाता है एसआईआर के जरिए तो भारतीय जनता पार्टी के इस मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगे। पीपीटीवी की तरह, पीपीटीवी याद नहीं, पीडीए के जो प्रहारी हैं, यानी कि पीडीए के जो कार्यकर्ता हैं, अखिलेश यादव के जो कार्यकर्ता हैं, वो पूरी तरीके से चौकन्ने रहेंगे। जहां जहां वोटिंग होगी, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी पर वोट चोरी के आरोप लगेंगे या फिर कुछ खेल होने के आरोप लगेंगे, वहां पर अखिलेश यादव का पीपीटीवी जो है वो चौकन्ना रहेगा और किसी भी खेल को कामयाब होने नहीं देगा। दोस्तों, बिहार में विधानसभा की कुल सीटें 243 हैं। सरकार बनाने के लिए 122 सीट्स चाहिए थी। भाजपा और जेडीयू ने 101 सीटों पर चुनाव लड़ा। एलजेपी को 29 सीटें, हम और आरएलएम को 6 सीटें दी गई। भारतीय जनता पार्टी अभी फिलहाल जो मौजूदा स्थिति है उसके मुताबिक आगे चल रही है। अब दोस्तों, प्रधानमंत्री भी आज शाम को 6 बजे के करीब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पर पहुंचेंगे। वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जो बिहार में एनडीए की जीत है उसके जश्न में शामिल होने वाले हैं। बिहार में एनडीए की सरकार बनना तय है और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से खुश है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि अखिलेश यादव अब आने वाले यूपी चुनाव के लिए बहुत सतर्क हो गए हैं। अपने पूरे पीडीए प्रहारियों को जो है उन्होंने सतर्क कर दिया है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।